अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 6 का मैथ्स पढ़ेंगे। सो लेट्स ओपन योर चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 सेट्स। क्लास प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज सेट, सेट क्या है। देन हमने स्टडी किया था सेट नोटेशन। उसके बाद एलिमेंट्स मेंबर ऑफ अ सेट। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1A की थी जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये जस्टिफाई किया था कि जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं ये सेट हैं कि नहीं हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया था टैबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट, देन नोटेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट। एक्सरसाइज 1B में हमने स्टडी किया था कि हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिए गए थे, हमने उनकी टैबुलर फॉर्म बनानी थी। फिर उसके बाद हमें सेट बना के दिए गए थे, उसकी हमने काउंट करनी थी मेंबर्स एलिमेंट्स जो भी हैं। उसके बाद हमें सेट दिया गया था, उसको हमने टैबुलर फॉर्म में लिखना था। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ सेट। सेट की कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, उनके क्या क्या नेम्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सारा कुछ हमने स्टडी करना है। यूनिट 1 सेट्स। पहला है टाइप्स ऑफ अ सेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट। सेट की 3 टाइप्स हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी नल वॉइड सेट। ठीक है कि ये सेट है, इसको एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। इसके 3 नेम्स हैं। आगे आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन से आपको पता चल रहा होगा, आपके माइंड में आया होगा सिंगल वर्ड, तो ये सिंगलटन सेट है। पहला हम डिस्क्राइब करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है। देखिए फाइनाइट सेट। फाइनाइट a set which contains a definite numbers of element is called a finite set। वो सेट जिसमें डेफिनेट नंबर के एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट जो हम डिफाइन कर सकें, उस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। उस सेट में जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और a set having countable elements member is called a finite set। ठीक है। और इसको हम एक ये भी कह सकते हैं कि वो सेट जिसके हम मेंबर्स या एलिमेंट काउंट कर सकते हैं उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। लाइक एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल A 1 4 7 8, B 8। अब हम इसमें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 4 सेट्स हैं, इसमें 1 है, दैट्स मीन ये फाइनाइट है। ठीक है। अब आ जाए इनफाइनाइट पे। द सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी लिसन और नेवर एंडिंग इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वो सेट्स जो कैन नॉट बी लिस्टेड, जो लिस्टेड नहीं किए जा सकते, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिस्टेड करते हैं जो फिनिश होती हैं, जिनकी कोई ना कोई एंडिंग होती है, जो काउंटेबल होती है। ठीक है। और ये वो वाले सेट हैं जिनकी लिस्टेड नहीं हो सकते, ये लिस्टेड नहीं किए जा सकते क्योंकि इनकी कोई एंडिंग ही नहीं है, ये कॉन्टीन्यू है, इनफाइनाइट है और नेवर एंडिंग, और इनकी कभी एंडिंग नहीं होती, इसको इनफाइनाइट सेट। और अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वो सेट जिनके अंदर अनलिमिटेड नंबर के एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं उनको इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी ले लें 1 3 7, ये है प्राइम नंबर्स लेकिन कॉन्टीन्यू है, इनकी कोई एंडिंग नहीं उन्होंने बताई, इनकी कोई एंडिंग बताइए नहीं, चल कॉन्टीन्यू है, चल सो चल। सेट ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी। एक गैलेक्सी इतनी बड़ी है हमारी और उसमें सेट्स ऑफ अ स्टार। ठीक है। और इतने सेट्स होंगे स्टार्स के जो अनकाउंटेबल हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग ट्यूसडे का है यूनिट 1 एम्प्टी नल वॉइड सेट। व्हाट इज एम्प्टी नल वॉइड सेट? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी नल वॉइड सेट। वो सेट हैं जिसमें कुछ नहीं हम कंटेन कर सकते, कुछ भी कंटेन नहीं कर सकते, वो हैं एम्प्टी नल वॉइड सेट। बिल्कुल सिंपल होते हैं। वी रीड एम्प्टी सेट एज। हम एम्प्टी सेट को किस चीज़ से रीड कर सकते हैं? 5, इसको हम 5 कहते हैं और ये नल सेट का साइन है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। और इसको हम इससे भी कर सकते हैं, या तो हम 5 के नाम से हम उसको बुला सकते हैं, ये साइन या फिर ये साइन हम लगा के ये शो करवा सकते हैं कि दिस इज़ द एम्प्टी सेट। अब एग्जांपल देख लें। अ सेट ऑफ अ पियानो कीज ऑन अ गिटार। अब पियानो कीज की बात हो रही है, वो भी गिटार पर, इट्स इम्पॉसिबल। पियानो कीज कभी गिटार में नहीं होती, गिटार में कोई कीज ही नहीं होती है, दैट्स वाई इट्स एम्प्टी सेट।
अब आ जाए सिंगलटन सेट। सिंगल से पता चलेगा सिंगल। A set containing only one element member is called singleton set। एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करा है, वो एक एलिमेंट से ज़्यादा कंटेन नहीं करा है, दैट्स मीन इट्स सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू जी, देखते सिर्फ सिंगल है, इसमें और कुछ ऐड नहीं है। सी इक्वल्स टू वाई, दैट्स आर सिंगलटन सेट। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है? Two sets A and B are said to be an equal set if they contain the same elements। वो सेट, दो सेट्स हैं A and B, वो इक्वल तब है जब वो सेम एलिमेंट कंटेन करें। फॉर एग्जांपल A 1 2 3 4 एंड B 4 2 3 1, सेम नंबर है। एग्जांपल देखें 1 2 3 4 एंड B 4 2 3 1, बीच में 1 भी ऐड है, 2 भी ऐड है, 3 भी ऐड है, 4 भी ऐड है, सीक्वेंस इनकी चेंज है। सो ये इक्वल सेट हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स आर टू बी एन इक्विवेलेंट सेट। दो सेट हैं वो इक्विवेलेंट सेट बन सकते हैं या कहला सकते हैं इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स। अगर उनमें सेम नंबर के ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट, मेंबर से एक ही चीज़ है, सेम काउंटिंग हो, सेम नंबर के हों, तो वो इक्विवेलेंट सेट होता है। और वो कैसे डिनोट किया जाता है? इस तरह हमने टेढ़ा किया, देन नीचे लाइन, इस चीज़ से इक्विवेलेंट सेट डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखें A 1 2 3 4, B 4 5 6 7। अब इनकी नंबरिंग काउंट करें, 1 टाइम 2 3 है, बीच में मेंबर्स, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो दैट्स मीन इट्स एन इक्विवेलेंट सेट। These two sets are an equivalent set because they have same number of elements। नेक्स्ट देखिए आप, आइडेंटिफाई यूनिट 1 सेट्स एक्सरसाइज 1C। आइडेंटिफाई फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। 3 और 10 के मिड में जो नेचुरल नंबर्स हैं, 3 से करें स्टार्ट, 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटेबल है, दैट्स मीन इट्स फाइनाइट सेट। नंबर 2 देखें, 1 2 3 2 ऑनवर्ड 23, ये भी काउंट हो सकते हैं, उन्होंने इसकी एंडिंग दी गई है 23 तक, हम 1 से 23 तक काउंटिंग कर सकते हैं, दैट्स मीन इट्स फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर, ये खुद नेचुरल नंबर 0 and 1, दैट्स मीन ये काउंट हो सकता है, इट्स फाइनाइट। सिटीज़ इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितनी सिटीज़ हैं, हम कर सकते हैं मैक्सिमम 25 होंगी, 1000 होंगी, लाख होंगी सिटीज़ इन दुनिया में, शहर जितने भी काउंट हो सकते हैं, तो दैट्स इन फाइनाइट। अब आप देखें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, वो वाले नेचुरल नंबर जो 5 पे डिवाइड होते हैं वो भी काउंट हो सकते हैं, ये थोड़ी यू नहीं काउंट हो सकते, इनफाइनाइट है। 25 125 जैसे जैसे काउंटिंग अनकाउंटेबल है, ठीक है, उसकी कोई एंडिंग नहीं है काउंटिंग की। इसी तरह जो वो नंबर्स जो 5 पे डिवाइड किए जा सकते हैं उनकी भी कोई एंडिंग नहीं है, क्योंकि नॉर्मल काउंटिंग की एंडिंग नहीं है, तो उसकी भी एंडिंग नहीं हो सकती। अब आगे देखें स्टार्स इन द स्काई, ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है, 2 4 6 8 then so on, that's mean infinite। points on a line infinite, एक लाइन है उस पर पॉइंट्स दिए गए हैं, कितनी लंबी लाइन है ये हमें नहीं पता, so on लाइन है, ठीक है, चल लाइन है, वो भी पॉइंट्स भी अनकाउंट होंगे, काउंटेबल होंगे। 10 9 -9 -14 6, दैट्स फाइनाइट, इसको हम काउंट कर सकते हैं। 1 3 5 to 51, ये भी काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10, 10 से ऊपर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो, ठीक है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि काउंटिंग अनकाउंटेबल होती है, इनफाइनाइट होती है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, वो नेचुरल नंबर जो 10 से कम है, लेस देन जो 10 से छोटे हैं, इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, इनफाइनाइट है, क्योंकि काउंटिंग क्योंकि है नहीं, वो वाले नंबर जो डिवाइडेड 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि ऑड नंबर्स, ठीक है, उनकी बात हो रही है, तो वो भी काउंटिंग जैसे अनकाउंटेबल है, इसी तरह ये भी अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है।